औरतों ने हमेशा परवाह करना, नर्चर करना, निगहदाश्त करना सीखा होता है, तो बाज़ औक़ात उनकी निगहदाश्त भी वबाल जान बन जाती है। थोड़ा सा छोड़ना भी सीखें। अच्छा, दूसरी तरफ औरतों की ये एक चीज़ होती है कि उन्होंने बाज़ औक़ात अमली तौर पर कोई काम नहीं करना होता। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनकी कोई इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती। औरतें चाहती हैं कि उनकी वो वेंटिलेशन हो जाए, उनकी बात उनका खामद तवज्जो से सुन ले। जैसे कि औरतें चाहती हैं कि बताऊं कि आज बड़ा प्रॉब्लम हो गया, सुबह ही एक ट्रेजिडी होगी, अलमिया हो गया, बर्तन धोने वाली नहीं आई। अच्छा, खामद कहते हैं अच्छा फिर किसी हमसाय वाली को मंगवा लेना था, या मुझे बताती, मैं भेज देते। जबकि वो औरत ये नहीं चाह रही होती कि तुम मेरा मसला हल करो, वो चाह रही होती कि मेरी बात सुन लो। वो देखो हमसायगी में कितना हादसा हो गया, वो फलां की जो है मंगनी टूट गई, फलां के घर रिश्ता देखने आए, उन्होंने कहा कि ये लड़की को जरा चला फला के देखो दुनिया में क्या कर। बंदा कहता वो आगे से वो उस तरीके से नहीं कहता कि ये जो हादसा आपने मुझे बताया, नहीं वो कह सकता है हाँ ये तो बड़ा, ये बहुत जुल्म हुआ, ये तो बहुत ज्यादती हुई, और ये जो बर्तन धोने वाली नहीं आई, और ये जो कपड़े धोने वाली नहीं आई, और ये जो गीज़र ख़राब हो गया, ये तो बहुत आज का सबसे बड़ा हादसा था, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तुमने मुझे फ़ौरन क्यों नहीं बताया, मैं सदमे से दो चार हो जाता। तो बंदा जो है वो जज्बात के साथ नहीं चलता, सॉल्यूशंस के साथ चलता है, वो मंतक के साथ चलता है। जब औरत जो है वो जज्बात के साथ चलती है, वो कुछ बातें करना चाहती है, उसका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए कि उसको मुआशरे में अभी भी कमाने का जो बोझ है वो मर्द की तरफ है, और घर के मामलात जो हैं, जो नज़ाकत के मामलात हैं, ये औरत की तरफ। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल है, किसी को एहसास कैसे दिलाया जा सकता है? देखो, किसी को एहसास दिलाना इतना ज़रूरी नहीं है, पहले अपने आप को एहसास दिलाना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि मामला दुरुस्त होने शुरू होते हैं हमारी तरफ से। जब हम अपने आप पे काम करते हैं तो यकीन के साथ या ज़्यादा यकीन के साथ बेहतरी की तवक्को रख सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हम दूसरे फरीक के ऊपर नज़र रख के उसकी दुरुस्तगी चाहें। तो जो मियाँ बीवी की एक किस्म है जो कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में रहती है, वो है शिकायती मियाँ बीवी। अच्छा, वो क्या करते हैं? हर वक्त एक दूसरे, तुमने तो कभी एब्सोल्यूटाइज करना, तुमने तो कभी मेरी मदद नहीं की, तुम तो कोई अच्छी बात नहीं की, तुमसे तो कोई खैर की तवक्को नहीं। और मियाँ लोगों की आदत ये होती है कि वो बीवी को बताते तुम तो किसी काम की नहीं हो, तो तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं आता, तुम हो क्या। यानी पहले खुद खवातीन को आगे बढ़ने ना देना और फिर उसको कहना तुम तो पीछे रह गए हो, तो उन्हें अमली तौर पर कुछ काम ना करने देना, उन्हें कुछ हासिल ना करने देना, और फिर इसी बात का उनको ताना देना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शिकायतें एक दूसरे से करते हैं। जैसे उधार देना है एक दूसरे का, जैसे खरीद के लाए थे, जैसे जहर। दुनिया में सबसे बुरा आदमी हमें वही लगता है जो हमारे साथ है, क्योंकि उस बेचारे का कसूर ये है कि वो हमारे साथ है। वजह उसकी ये है कि मुसलसल देख देख के तो बंदा तंग आ जाता है। इसीलिए आप देखें इसका क्या हल होगा? थोड़ा सा उसमें तब्दीलियाँ जो लानी होती हैं माहौल में। कभी आप अपनी अपनी जिंदगी में चले जाते हैं, कभी आप अम्मा की तरफ चले जाएं, कभी आप ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर वक्त जुड़े रहना, जो हमारी सोसाइटी समझती है कि मियाँ बीवी हर जगह इकट्ठे नहीं जाएंगे तो ज़रूर कोई गड़बड़ है। और इस चीज़ को जाहिर करने के लिए कि उनके दरमियान गड़बड़ नहीं है, वो इकट्ठे फिरते रहते हैं। हालांकि वैसे 100 दफ़ा इकट्ठे फिरें जबकि तमन्ना हो, मियाँ बीवी एक दूसरे को अपनी ओवरडोज दे रहे होते हैं। सही। तो उसको ओवरडोज को जब आप नॉर्मल डोज या थोड़ा अंडर डोज में, कभी खुशी से भी मैके जाना कि अपने माँ बाप से मिलना, वो भी अपना घर होता है। और कोई ऐसे शिकायतें करने वाला हो तो उसे कैसे डील करें जब वो शिकायतें कर रहा हो और ये एब्सोल्यूट कर रहा हो कि आपने तो कभी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, आप तो करते ही नहीं, फिर क्या करें? आप पूछते कि कभी, आप एक लफ्ज़ कभी, तो कभी भी नहीं किया। और आप ये नहीं कहते कि फलां टाइम पे किया था, फलां टाइम पे किया था, क्योंकि जब आप वो काम जो दूसरे का आप अपने जिम्मे लेंगे तो मसला होगा। आप कहते हैं कि कभी भी नहीं किया, और फिर आप उसके बाद चुप कर जाते हैं, दूसरे के अंदर एक सवाल छोड़ के आप चुप कर जाते हैं। आपने बात को आखिर तक नहीं करना होता और बात का नतीजा भी फौरन नहीं लेना होता। हमेशा जब आप बात करते हैं तो नतीजा उस वक्त नहीं निकलता, नतीजा अगले दिन निकलता है या आने वाले दिनों में निकलता है। गॉट इट। सो ये टिप तो पल्ले बंदिएगा ना, इसको ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।